तो वहीं यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद रफीक अहमद की सरपरस्ती में चल रहा था। पुलिस ने गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया है कि यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाके में ये गिरोह सक्रिय था। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के पास से 5,62,000 रुपए के नकली नोट, 1,10,000 भारतीय रुपए के साथ ही 3,000 नेपाली मुद्रा भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक रफीक अहमद समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। इस पर जिले के अलग अलग थानों में 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इस गिरोह के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रही है। जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मामले की जांच की मांग की है। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि यूपी में अपराधियों पर लगातार सख्ती होती रहेगी। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले। जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। कानून को अपना काम करना चाहिए। जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और हम लोग भी उन्हीं विषयों पे मांग उठाते हैं जहां हमको सूचना होती है कि गलत कार्रवाई हो रही है। इस केस के तथ्यों का भी हम लोग पता करेंगे और उसके बाद जैसा होगा वैसा अपना कुशीनगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, कन्नौज, जहां हाथ डालो जिसमें कोई जिला बचा है, जहां इनके समाजवादी पार्टी के नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी, इनके शागिर्द सब यही तो कर रहे हैं। तो इन पर हमेशा एक नारा लगता रहा है और प्रदेश की जनता की मानना और अवधारणा रही है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। वो प्रूव हो रहा है। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। तो समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद रफीक अहमद की सरपरस्ती में ये पूरा गोरखधंधा यहां पर चल रहा था। पुलिस ने गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और बड़ा खुलासा होने की अब इन गिरफ्तार लोगों से उम्मीद पुलिस जता रही है। तो अब तक गिरफ्तार लोगों से पुलिस ने खुलासा किया है कि यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाके में ये गिरोह सक्रिय चल रहा था। गिरोह के सदस्य के पास से 5,62,000 रुपए के नकली नोट और 1,10,000 भारतीय रुपए के साथ ही 3,000 नेपाली मुद्रा भी मौके से बरामद की गई। तो देखिए, कार्रवाई से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जो गिरोह है उसका बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 10 लोगों की गिरफ्तारी। नकली नोट गिरोह का एसपी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। एसपी नेता नौशाद खान को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार जो पकड़े गए लोग हैं उनसे यहां पर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस अब जो पॉलिटिकल कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है उसकी भी जानकारियां यहां पर इकट्ठा करते दिखाई पड़ रही है। तो इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जैसे कि धंधा कब से चल रहा था, अब क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता का नाम इसमें सामने आया है तो अपने आप में एक बड़ा मामला हो जाता है।
देखिए, एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने, और पुलिस के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा की जो करेंसी है, जो कि जाली है, उसको पुलिस ने बरामद किया है। और देखिए, पहली बार नहीं है, क्योंकि अगर हम उस इलाके की बात करें, कुशीनगर की बात करें, जहां से इस सिंडिकेट को पकड़ा गया है, क्योंकि वो एरिया सबसे माना जाता है, सेफ माना जाता है ऐसे धंधों के लिए, क्योंकि बगल में नेपाल का बॉर्डर है और इससे पहले भी तमाम ऐसे जो गैंग्स हैं वो पकड़े जाते रहे हैं। लेकिन चूंकि उसमें पिछले कुछ सालों में काफी कमी देखी गई है, क्योंकि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर जिस तरीके से गश्ती बढ़ाई गई, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, तो अब ऐसी घटनाएं कम हुई। लेकिन ये जिस तरीके से इस सिंडिकेट को बस्ट किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये तथ्य भी सामने आ रहा है कि अभी ऐसे जो सिंडिकेट हैं, गैंग हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से नेपाल सीमा से सटे जो यूपी के सीमावर्ती इलाके हैं और जो बिहार के सीमावर्ती इलाके हैं, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं यूपी के जो नेपाल से जुड़ते हैं, बिहार के भी कई ऐसे जिले हैं जो नेपाल से जुड़ते हैं, तो वहां पर यह सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा था, जैसा कि पुलिस ने जानकारी दी है। और चूंकि इनके साथ और भी लोग इस पूरे गैंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने रफी और नौशाद खान समेत 10 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस की जो दबिश है वो जारी रहेगी और इस सिंडिकेट और इस गैंग से जुड़े जो दूसरे आरोपी हैं, जो दूसरे अभियुक्त हैं, इस गैंग के साथ काम करने एसपी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में इस पॉलिटिकल कनेक्शन को किस तरह से पुलिस किस एंगल से इस पर जांच यहाँ पर करती नजर आएगी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद रफी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि उसी की सरपरस्ती में ये तमाम चीजें चल रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दोनों ही जो आरोपी हैं, चाहे हम रफी खान की बात करें जो लोहिया वाहिनी का पदाधिकारी बताया जा रहा है, और नौशाद खान जो समाजवादी पार्टी का संस्कृति विंग है उसका पदाधिकारी बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, सपा में ऐसे तस्कर काम करते हैं। हालांकि देखिए, चूंकि पुलिस अपना काम करती है, जब ऐसा कोई गैंग पकड़ा जाता है या जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है, तो पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की मुख्य जो प्रमुख कोशिश होगी कि इस गैंग में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। क्योंकि अगर जाली नोटों का व्यापार होता है तो उससे कहीं ना कहीं जो देश की सुरक्षा है वो खतरे में होती है, और खासतौर पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक खतरा पैदा होता हुआ दिखता है। क्योंकि इससे पहले चूंकि बात सामने आ चुकी है कि जो ISI है, यानी कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो नेपाल के जरिए कई बार भारत में जाली करेंसी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए उसने अपने तमाम जो गैंग्स थे उनको एक्टिव किया था, लेकिन उन गैंग्स को खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर ऐसा कारोबार करता है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी कार्रवाई अविनाश, और ऐसे में अब जिस तरह से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस गिरोह के अन्य लोगों तक पहुंचना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। और चैलेंज इसलिए क्योंकि विदेशों तक जो है वो तार यहाँ पर फैले हुए हैं इस पूरे गिरोह के। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चूंकि नेपाल से कनेक्शन इनका बताया जा रहा है, वैसे में पुलिस की ये कोशिश है कि जो नेपाली पुलिस है और जो नेपाल की एजेंसियां हैं, उनसे भी संपर्क कर इस गैंग से जुड़े जो दूसरे लोग जो कि नेपाल से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी पहचान की जाए, उनको भी पकड़ा जाए। पुलिस की ये भी कोशिश है कि जो इंटरनेशनल, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग बताया जा रहा है, तो नेपाल के अलावा क्या दूसरे देशों में भी इस गैंग के तार फैले हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेपाल हमेशा से ही ये कोशिश करता रहा है कि नेपाल के जरिए भारत में जाली नोटों को भेजा जाए, जाली नोटों का प्रसार किया जाए, ताकि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था हो, जो यहाँ की इकोनॉमी है, उसको कमजोर किया जा सके। तो पुलिस और जो एजेंसियां हैं, चूंकि वो सतर्क हो गई हैं, उनकी ये भी कोशिश रहेगी कि नेपाल के साथ साथ इसका ISI कनेक्शन भी ढूंढने की कोशिश की जाए, ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या ये गैंग सिर्फ भारत और नेपाल में ही ऑपरेट कर रहा था या फिर भारत और नेपाल के बाहर भी इस गैंग के जो सदस्य हैं वो सक्रिय हैं। तो निश्चित तौर पर जो तमाम एंगल हैं, जब भी कोई गैंग पकड़ा जाता है और उसमें जो भी संभावित एंगल होते हैं, बिल्कुल अविनाश, लेकिन देखिए, एक सवाल और, जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर सीमावर्ती इलाका है, तो जो सुरक्षा है वो सख्त होती है, सुरक्षा एजेंसियों की जो नजर है हर वक्त बनी रहती है। तो ये धंधा चल कब से रहा था, कितना वक्त हो गया है, और सबसे बड़ी बात ये, क्या इस पर काफी वक्त से नजर थी पुलिस की, जो अब इसकी गिरफ्तारी हुई है, कितना वक्त हो गया ओवरऑल?
देखिए, निश्चित तौर पर जब ऐसे गैंग पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे पुलिस की काफी मेहनत होती है। जो एक पूरा एलआईयू सिस्टम होता है, जो इंटेलिजेंस का पूरा सिस्टम होता है, या फिर जो इंटेल मिलता है एजेंसियों को या पुलिस को, तो उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। तो जाहिर सी बात है कि इस गैंग के पीछे पुलिस पिछले काफी समय से पड़ी होगी। इनके जो तमाम सदस्य होंगे उनकी निगरानी की जा रही होगी, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही होगी, कॉल को ट्रेस किया जाता है और उसके बाद ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया जाता है। हालांकि देखिए, इस गैंग में एग्जैक्ट कितने लोग हो सकते हैं इसकी जांच अभी चल रही है। हालांकि अभी कुल 10 लोगों को पकड़ा गया है, रफी खान और नौशाद खान समेत, लेकिन इस गैंग में काफी ज्यादा लोग हो सकते हैं। और आपने कहा कि ये गैंग कब से ऑपरेट कर रहा था, तो ये अभी थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि जब तक पुलिस की जांच